हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक ज्ञान। दिस इज मिथिलेश। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस क्या होता है, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, एंट्री और एग्जिट पॉइंट कैसे डिसाइड करते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट स्टेप जो आपको ट्रेडिंग में हेल्प करेंगे। तो आइए हम जानते हैं व्हाट इज सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस क्या होता है, तो चलिए जानते हैं सपोर्ट क्या होता है। पहले सपोर्ट के बारे में जानते हैं। तो सपोर्ट प्राइस वो लेवल है जहां से प्राइस नीचे गिरना बंद कर देता है। क्यों बंद कर देता है? क्योंकि वहाँ पे बायर एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है? तो जैसे मान लो कि मैं एक ड्रॉ करके दिखाऊँ आपको। तो जैसे ये देखो, अभी प्राइस ऐसे गया, फिर नीचे आया, ऐसे गया, फिर नीचे आया, ऐसे गया, फिर नीचे आया। तो इस पॉइंट पे, ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ से प्राइस ऊपर गया। तो इस पॉइंट के लिए ये सपोर्ट बन गया। फिर यहाँ पे भी एक सपोर्ट बन गया इस टाइप से। सेम इसी तरह रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस बिल्कुल जस्ट इसका अपोजिट है। जैसे वो प्राइस लेवल जहाँ प्राइस ऊपर जाना बंद कर देता है, क्योंकि वहाँ से सेलर एक्टिव हो जाता है। सपोर्ट में क्या होता है कि ऊपर प्राइस नीचे आना बंद कर देता है, वो सपोर्ट लेवल हो जाता है। और रेसिस्टेंस में क्या होता है, प्राइस ऊपर जाना बंद कर देता है, वो और सेलर एक्टिव हो जाता है, तो वो हो जाता है रेसिस्टेंस। ठीक है? तो अब हम आपको एक एग्जांपल के लिए दिखाता हूँ आपको फोटो में, तो वो ट्रेडिंग में हेल्प करेंगे। तो आइए हम जानते हैं व्हाट इज सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस क्या होता है, तो चलिए जानते हैं सपोर्ट क्या होता है। पहले सपोर्ट के बारे में जानते हैं। तो सपोर्ट प्राइस वो लेवल है जहां से प्राइस नीचे गिरना बंद कर देता है। क्यों बंद कर देता है? क्योंकि वहाँ पे बायर एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है? तो जैसे मान लो कि मैं एक ड्रॉ करके दिखाऊँ आपको। तो जैसे ये देखो, अभी प्राइस ऐसे गया, फिर नीचे आया, ऐसे गया, फिर नीचे आया, ऐसे गया, फिर नीचे आया। तो इस पॉइंट पे, ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ से प्राइस ऊपर गया। तो इस पॉइंट के लिए ये सपोर्ट बन गया। फिर यहाँ पे भी एक सपोर्ट बन गया इस टाइप से। सेम इसी तरह रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस बिल्कुल जस्ट इसका अपोजिट है। जैसे वो प्राइस लेवल जहाँ प्राइस ऊपर जाना बंद कर देता है, क्योंकि वहाँ से सेलर एक्टिव हो जाता है। सपोर्ट में क्या होता है कि ऊपर प्राइस नीचे आना बंद कर देता है, वो सपोर्ट लेवल हो जाता है। और रेसिस्टेंस में क्या होता है, प्राइस ऊपर जाना बंद कर देता है, वो और सेलर एक्टिव हो जाता है, तो वो हो जाता है रेसिस्टेंस। ठीक है? तो अब हम आपको एक एग्जांपल के लिए दिखाता हूँ आपको फोटो में। तो जैसे कि ये आप देख सकते हैं, प्राइस यहाँ से नीचे गिरा और यहाँ से यहाँ पे अब क्या हुआ, बायर एक्टिव हो गया। इस वाले पॉइंट पे बायर एक्टिव हो गया। अब यहाँ से प्राइस बाउंस बैक मार दिया ऊपर की तरफ। ठीक है? फिर नीचे आया, फिर यहाँ से क्या किया, बायर एक्टिव हो गया और ये प्राइस ऊपर गया। तो यहाँ पे जो ये पॉइंट है, ये सपोर्ट का काम कर रहा है, ये जो पॉइंट है। ठीक है ना? उसी तरह रेसिस्टेंस कैसे काम करता है, जैसे कि अब इसमें क्या था, बायर एक्टिव हो गया तो प्राइस ऊपर चला गया, यहाँ भी बायर एक्टिव हो गया तो प्राइस ऊपर चला गया। अब रेसिस्टेंस में क्या होगा, अब यहाँ पे सेलर एक्टिव हो गया। अब जैसे ही सेलर एक्टिव हो गया तो प्राइस नीचे गया, फिर ऊपर गया प्राइस। अब यहाँ इस लेवल में फिर से सेलर एक्टिव हो गया, फिर प्राइस नीचे आया। तो ये जो लेवल है रेसिस्टेंस, जहाँ पे सेलर एक्टिव हो जाएगा और प्राइस वहाँ से गिरेगा, तो वो लेवल हो जाएगा उसका रेसिस्टेंस। और जहाँ से बायर एक्टिव हो जाएगा, वो लेवल हो जाएगा सपोर्ट। ठीक है? अब सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस क्यों इंपॉर्टेंट है? ये लेवल पता होने से आपको बाय या सेल करने का सही टाइम समझ आ जाता है। अब देखिए, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस क्यों जरूरी है। जैसे कि अभी मैं एक लाइन ड्रॉ किया हूँ ये। ठीक है? अब मान लो आपको बाय करना है। अब ये देखना, ये इस टाइप से इसका ये सपोर्ट हो गया, ये रेसिस्टेंस जोन हो गया। अब इस बीच में मार्केट चल रहा है ऐसे। ठीक है? तो आप बाय यहाँ पे, अब यहाँ पे बाय कर लेंगे, यहाँ सीधा मार्केट रिवर्स हो जाएगा। तो इससे क्या पता चल रहा है आपको कि आप इस पॉइंट पे बाय करोगे तो यहाँ तक आप प्रॉफिट कैच करोगे। सेल करने के लिए आप यहाँ यहाँ पे सेल करोगे तो यहाँ पे कैच कैच करोगे। ठीक है ना? अब थर्ड क्वेश्चन है, सपोर्ट रेसिस्टेंस को कैसे पता करें, पहचानने के तरीके। पीछे पिछले प्राइस लेवल देखें हिस्टोरिकल प्राइस, मतलब ये बता रहे हैं कि अगर आप प्रीवियस प्राइस, जो प्राइस एक्शन है, जो कैंडल स्टिक चलते आ रहा है पहले से, क्या प्राइस पे चल रहा है, उसको हम पता करें। राउंड नंबर जहाँ प्राइस बार बार रुकता है, साइकोलॉजी लेवल, उसको साइकोलॉजी लेवल भी कहते हैं। जहाँ पे प्राइस बार बार रुकता है, उसको हम साइकोलॉजी लेवल भी कहते हैं। एक होता है मूविंग एवरेज एंड फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ये दोनों इंडिकेटर है, इन दोनों के बारे में आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। तो मैं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पता करने की सही तरीका आपको बता देता हूँ। जैसे कि अब देखिए, जैसे मार्केट इस रेंज में घूम रहा है। ठीक है? तो इसकी हम क्या किए, बॉटम मार्क कर दिया और टॉप मार्क कर दिया। तो ये बॉटम हमारा सपोर्ट हो गया और ये टॉप हमारा रेसिस्टेंस हो गया। ठीक है? तो ये हमें फाइंड आउट करने का तरीका एक ये है कि हम इसके बॉटम पे एक मार्कर लाइन कर देंगे और एक इसके टॉप पे लाइन खींच देंगे। तो जो नीचे वाले होगा वो सपोर्ट हो जाएगा, ऊपर वाले रेसिस्टेंस हो जाएगा। अब जब इसको मार्केट ऐसे ब्रेक डाउन करता है, तो फिर यही रेसिस्टेंस हो जाएगा और इसका ये सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है ना? रेसिस्टेंस केस में देखिएगा तो टेंस था। अब मान लो ऊपर ब्रेक आउट किया है। ठीक है? ये इस टाइप से। तो उस केस में ये जो रेसिस्टेंस था, ये सपोर्ट जोन बन जाएगा और ये रेसिस्टेंस अगला बना लेगा, नया रेसिस्टेंस बना लेगा। ठीक है? ये नेक्स्ट टॉपिक पे आता है, ट्रेंड लाइन क्या होता है। ट्रेंड लाइन क्या होता है? सिंपल लाइन जो प्राइस के डायरेक्शन को दिखाता है। सिंपल एक लाइन है जो प्राइस के डायरेक्शन को दिखाता है, हम ट्रेंड लाइन कहते हैं।
ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड वो होता है जब मार्केट ऊपर जा रहा हो और लो पॉइंट को कनेक्ट करते हैं तो उसको कहते हैं अप ट्रेंड लाइन। डाउन ट्रेंड लाइन क्या होता है जब मार्केट नीचे की तरफ आ रहा हो और हम उसके ऊपर वाले पॉइंट को कनेक्ट करके लाइन बनाते हैं तो उसको कहते हैं डाउन डाउन ट्रेंड लाइन। ठीक है, चलिए हम चार्ट पे आपको दिखाते हैं। अभी आपको दिख रहा है, ये हम इसके ऊपर वाले कॉर्नर को टच करें तो ये हो गया डाउन ट्रेंड। अब यहीं पे अगर हम इसके नीचे वाले लाइन से कनेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा अप ट्रेंड। देखो ये अप ट्रेंड हो गया कुछ इस टाइप से, ठीक है ना। देखो ये हम इसको ऐसे कनेक्ट कर रहे हैं तो ये हो गया डाउन ट्रेंड। और ये डाउन ट्रेंड कब खत्म हुआ, जब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर दिया तो ये हो गया कन्वर्ट अप ट्रेंड में। देखो ये ऐसे इस टाइप से अप ट्रेंड में हो गया। ठीक है, फिर यहाँ से अप ट्रेंड को ये क्या किया, ब्रेक डाउन कर दिया, तो यहाँ से फिर ये डाउन ट्रेंड। ठीक है, एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट क्या है, हम किस पॉइंट पे एग्जिट करें और एंट्री करें। तो देखिए सपोर्ट के पास हमें बाय करना चाहिए, कभी भी बाय करना चाहिए तो वो जो लेवल होना चाहिए सपोर्ट के पास। ठीक है, और रेसिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट होने पर बाय करें। जैसे आपको बाय करना है तो मान लो कि ये हमारा एक लेवल चल रहा है। ठीक है, तो कभी भी बाय करें तो देखो ये हमारा सपोर्ट लाइन हो गया, तो इस पॉइंट पे बाय करने पे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। या नहीं तो जैसे कि एक रेसिस्टेंस ये था, एक लेवल रेसिस्टेंस का, तो जैसे ही इस लेवल को ब्रेक किया, ये ब्रेक किया तो यहाँ पे बाय करना चाहिए आपको। ठीक है, तो बाय 2 पॉइंट पे करना चाहिए, एक तो सपोर्ट के पास और एक रेसिस्टेंस के ब्रेकआउट पे, 2 जगह बाय करना चाहिए। ठीक है, और लॉस होने से पहले स्टॉप लॉस सेट करना ज़रूरी होता है क्योंकि मार्केट का पता नहीं कब क्या हो जाता है। ठीक है, प्रैक्टिकल टिप, वॉल्यूम को चेक करना ज़रूरी है क्योंकि इससे पता चलता है कि मार्केट में लिक्विडिटी कितना है कितना नहीं है। ठीक है ना, सिर्फ एक इंडिकेटर पे डिपेंड मत करना, मल्टीपल इंडिकेटर यूज़ करने करें। ठीक है, सिर्फ एक इंडिकेटर पे डिपेंड मत करना, मल्टीपल इंडिकेटर यूज़ करें। ट्रेडिंग करने से पहले अपना प्लान तैयार कर लें, अपने इमोशन को कंट्रोल रखें और अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो करें। आज हमने समझा सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, एंट्री और एग्जिट पॉइंट के बारे में, और कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी दिया आपको। तो स्टॉक ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। अगर आपको स्टॉक मार्केट के कुछ और ज्ञान चाहिए तो स्टॉक ज्ञान को प्लीज़ फॉलो करें। हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।